एक 15 साल का लड़का और उसका इस तरह का जलवा। मैं देखा, मैंने रात को सुबह पूरा हो गया, ऐसे सूर्यवंशी के साथ हुआ है। इतनी कम उम्र में आप इतना स्टारडम देख लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं पता होता जो नया प्लेयर आता है कि वहाँ जाके क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक सपना लेके जाता है प्लेयर, कौन क्या अप्रोच कर रहा है उसको ये भी नहीं पता होता मैंने इसको आंसर क्या देना है। बुरा टाइम बहुत जल्दी आता है क्रिकेट में, अप एंड डाउन हाँ बहुत जल्दी आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं अप्रोच करते हैं नए नए बच्चों को। आप क्रिकेट को मिस करते हैं? मैं 10 साल ना अपनों से लड़ता रहा कि मेरे अंदर जो चीज़ है वो तो सुनो। एक फौजी के हाथ से हथियार छीन लो, वैसे हमारे हाथ से बैट और बॉल छीन ली गई थी। ये था कि मेरा पीक टाइम था, अंकित चौहान का पीक टाइम था, श्रीशांत थोड़ा सा। क्या होता है कि जब बुरा टाइम आता है ना तो आपके फैमिली में आपके फैमिली वाले अगेंस्ट हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें क्रिकेट थी, मेरी फैमिली के सपने मेरे अंदर थे, तो सडनली एक तूफान ऐसा आया और उसने सब कुछ बिखेर दिया। अपने भी पराये हो गए, जिनको भाई सोचा वो भी पराये हो गए। कहीं पर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता था कि हाँ भाई जिसको मैं अपना दर्द बता सकूं। सिद्धार्थ और आप अभी भी दोस्त हैं? उसमें उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि आपने बातचीत करी थी। आपको कब लगा कि ये गलत हो रहा है? आईपीएल का 19th सीज़न चल रहा है। इट्स लाइक अ फेस्टिवल। सब लोग सब कुछ भूल के आईपीएल देखने में बिजी हैं, एंजॉय करने में। आज एक ऐसे क्रिकेटर हमारे साथ है इस टाइम पे व्हेन आईपीएल सीज़न इज़ ऑन गोइंग, जो एक समय में जिनका नाम आईपीएल हेडलाइंस में छाया था। उन्होंने अपने साथ ही बहुत बड़े क्रिकेटर्स की विकेट ली थी और तब से उनका ही नाम हो गया था उस आईपीएल के उस सीज़न में। ये बात है 2012 की। उसके बाद 2013 में एक ऐसा स्कैंडल मैच फिक्सिंग को लेकर आया जो एक तूफ़ान की तरह आया और उसने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एवरीथिंग चेंज्ड ओवरनाइट फॉर हिम। क्रिकेट पिच से ये सीधा तिहाड़ जेल में पहुँचे। क्या वो एलिगेशंस थे, वो किस तरह से आए, और उनके साथ कई और क्रिकेटर्स का भी नाम था। श्रीसंत हैं, अंकित चवन है, कई नए क्रिकेटर्स उस समय जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इस तरह के एलिगेशंस उन पे लगे और उन सबकी पूरी ज़िंदगी उस समय चेंज हो गई। कैसे मैच फिक्सिंग्स का ये जो नेक्सस है अब ऐसे नए खिलाड़ियों को अपनी तरफ लर करता है, किस तरह पैसों का लालच दिया जाता है कि नए खिलाड़ी जो अच्छा खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं, जिनका नाम बन रहा है, उनको कैसे अपने तरफ खींचते हैं। उसमें अंडरवर्ल्ड का भी नाम है। पुलिस ने ये चार्जशीट में लिखा है कि अंडरवर्ल्ड का भी पैसा उसमें लगता है और वो इसी तरह लोगों को लर करते हैं, खासकर नए खिलाड़ियों को। जेल में जाने के बाद इनका सफ़र कैसा था, अब वहाँ से आने के बाद उनकी लाइफ कैसी थी, नई शुरुआत कर चुके हैं अब वो लाइफ में, और उस समय में उनके साथ जो खिलाड़ी थे या जो उनके मेंटर्स थे, उन्होंने उनका साथ दिया या नहीं दिया, उनकी फैमिली ने ये सब कैसे सफ़र किया, और उनके साथ रहे हुए खिलाड़ियों ने उनके जो कहानी किस्से हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोग बिल्कुल भी अभी तक नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बातें सिर्फ वही बता सकता है जो उस समय उनके साथ फील्ड पे था। ऐसी और बहुत सारी बातें जानने के लिए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज ये कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स वेलकम अजीत चंदेला ऑन आवर शो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे आप? बहुत बढ़िया। आईपीएल चल रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटमेंट सब जगह में है। आप आईपीएल देखते हैं अभी भी? आईपीएल देखते हैं, क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेट देखूंगा, बट आप गलत बोलते हैं। मैं बोलता हूँ दिवाली है आईपीएल नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए एक त्यौहार आया हुआ है, 2-2.5 महीने हम सब, पूरा हिंदुस्तान इसको एंजॉय करता है। पूरा सब उसी में बिजी रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आईपीएल में एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री जो है वो एक आपकी ही पुरानी जो टीम है राजस्थान रॉयल्स से। तो पहले हम आपके, उससे पहले मैं बस आपसे ही पूछना चाहती हूँ बिकॉज आप उसी टीम में थे। वैभव सूर्यवंशी का नाम जो इतना ज़्यादा अभी चल रहा है, उन्होंने छक्का मार दिया, वो भी ऐसे बोल के कि हाँ मारना चाहता हूँ, मार ही दिया जसप्रीत बुमराह के बॉल पे। तो एक 15 साल का लड़का
और उसका इस तरह का जलवा ऐसा पहले देखा है आपने? नहीं, ऐसा तो पहले क्रिकेट में मैंने देखा भी नहीं। जो उसका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही मतलब भगवान ने उसको इतना दे के भेजा है, मतलब गॉड गिफ्टेड है वो। तो हर पेरेंट्स का सपना होता है मेरा मेरा बच्चा ऐसे, मतलब मैं उसको देखता हूँ। उसने अभी लास्ट मैच में देख रहा था आरआर का, तो उसने पहली बॉल ही बुमराह को जो छक्का मारा है वो सैल्यूट करने वाला है, क्योंकि बुमराह को वर्ल्ड में कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है वो पहले ही सोच लेता है इसको नहीं मारना। और एक बच्चा आके फर्स्ट बॉल उसने बुमराह नहीं देखा, उसने बॉल देखा कि हाँ मेरे स्लॉट में, उसने मार दिया, तो उसको सैल्यूट अभी है। ऐसी बात हो रही है कि नेशनल टीम में भी वो पिक हो सकते हैं, इंडिया के लिए खेलेंगे फिर। नहीं, कंट्री के लिए उसने दरवाज़ा खटखटा दिया है। और जैसे वो उसने मैचेस खेले, अभी 19 खेल के आया है और इंडिया ही खेला है और कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मुझे लगता है उसको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्म कर रहा है उसको जितना जल्दी आप पिक करेंगे, क्योंकि इसमें बुरा टाइम बहुत जल्दी आता है क्रिकेट में। उस पे अप भी एंड हम डाउन बात हाँ बहुत करेंगे। जल्दी आ जाते हैं। तो कि- आज बहुत अच्छा टाइम है और उसका कॉन्फिडेंस हाई है, तो मुझे लगता है वो जल्दी आ जाएगा। इतना जल्दी एक स्टारडम जैसा मिल गया ना किसी को। उससे पहले सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट थे मेंस क्रिकेट में, और विमेंस में शेफाली वर्मा। तो ये उनके बाद सेकंड ही होंगे जो यंगेस्ट होंगे। जब इतने इतनी कम उम्र में आप इतना स्टारडम देख लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? मैंने किसी बड़े प्लेयर का सुना था, आजकल बोलते भी हैं, अगर आप देखो इंटरव्यूज़, बहुत बड़े बड़े प्लेयर बोलते हैं कि बड़ा इसको संभालना पड़ता है, इस तरह इतना स्टारडम मिलना इतनी जल्दी। एक सपना देखा मैंने रात को, सुबह पूरा हो गया। ऐसे सूर्यवंशी के साथ हो रहा है कि एक साल में उस बच्चे ने इतना नाम कमा लिया है कि मुझे ज़िंदगी लग जाती है। तो आज उसका नाम, मतलब मैं क्या नाम लूँ, 2-3 बड़े प्लेयर हैं, ओपनर हैं, उनके ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि बुमराह को कर दिया, एक तो उन्हीं के ऊपर आ रहा है। बुमराह सेकंड थिंग है, मैं ये कहता हूँ कि जो रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस, वो जब आता है बैटिंग करने, वो जब निकलता है विकेट पे चलता है, खेलने जाता है, तो लगता ही नहीं कि उसको आप रोक ही सकते हो। तो अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। और इसको सस्टेन करना, कि ये स्टारडम प्लस अपने अच्छे क्रिकेट को सस्टेन करना कितना मुश्किल होता है? जैसे कि उसके फादर ने बताया, जितना मैंने सुना है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत कराई है, बहुत छोटी फैमिली से आया है। तो मैं उस बच्चे को यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्टारडम को अब उसको थोड़ा बचा के रखे, थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि अभी उसको कंट्री के लिए 15-20 साल खेलना है, तो अभी तो बहुत कुछ देखना है उसने। तो जैसे मेरे गुरु कहते थे आज की डेट में, नरेंद्र हिरानी जी, क्या होता है कि हमें मुझे पता है सामने दरवाज़ा है, इस दरवाजे के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, सब कुछ है इसके बाहर, हम क्या आसपास कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कहीं बच्चे आज की डेट में, आज पेरेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिली के बच्चे जो होते हैं, क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके पास BMW, मर्सिडीज़ है, बहुत सारी पार्टीज तो करते पहले हैं इतना वो। कुछ मिल गया कि हाँ, उसकी भूख ही खत्म हो गई। भूख ही ख़त्म हो गई। तो अभी अरशद वारसी की एक रील देख रहा था, कहते हैं ज़िंदगी बनाने के लिए ना, जिसके पास जेब में कुछ नहीं, वो ज़िंदगी बनाने में चला जाती है उसकी ज़िंदगी। जिसके पास जेब में है, उसे बिगड़ने में चली जाती है। ये बात आपको ऐसा लगता है कि? हाँ जी। अभी मैं उनके बारे में आज ही पढ़ रही थी, वैभव सूर्यवंशी, कि उनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि हाई वॉल्यूम बॉल्स पे बैटिंग करने का। तो ऐसा क्या हमेशा से होता है क्रिकेट में, हाई वॉल्यूम बॉल्स का? ये इसका क्या होता है, इसकी टेक्निकलिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट हम भी खेले हैं, क्या वही मैं बोल रहा हूँ आपको, गॉड गिफ्टेड है वो बच्चा। अच्छा। मेहनत करके आया है, कॉन्फिडेंट है। तो एक ना क्या होता है कि आज मैं कहीं खेलने जा रहा हूँ, युवराज पाजी का भी कैफ ने बोला, मोहम्मद कैफ ने एक रील में बोला है कि मैंने कभी युवराज पाजी को 5 घंटे बैटिंग करते नहीं देखा, और जितनी हाई बैकलिफ्ट उसकी है इस बच्चे की, वैसी युवराज पाजी की है। तो क्या होता है, मैंने बहुत बड़े प्लेयर भी देखे हैं, धोनी सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके वर्ल्ड क्रिकेट में। वो इतनी प्रैक्टिस की ही नहीं उसने, बट उसको मैच टेम्परामेंट ऐसा था उसका कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता था। वो बड़ा प्लेयर कहलाता है। जब हम अंदर जाते हैं, जब हम एक तरह से लड़ाई लड़ने जाते हैं सामने वाली टीम से, तो हमें हर सिचुएशन में ढलना आना चाहिए।
तो अभी इसका बहुत बड़ी लाइफ है, मैंने वैसे ही बोला आपको, अभी तो आएगी चीज़ें, बहुत ऐसी आएंगी। कल को इसको ये भी लगेगा मेरे बल्ले में छेद हो गया है, क्योंकि बैट्समैन है कि जब एक बॉल पे, पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है, कंटिन्यू 2 इनिंग हो जाती है, तीसरी इनिंग में बंदा रात को नींदें नहीं आती हमें। ऐसे क्यों होता है? कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, फिर थोड़ा डाउन हो जाता है कि यार, क्योंकि क्रिकेट देखो आपको कितनी फास्ट है आज, कितनी क्रिकेट हो रही है। मुझे लगता नहीं है 365 दिन में आज पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है कि 1000-2000 मैच होते हैं। आज आप सुबह बैठो मैच चल रहा है, रात तक 11 बजे बैठे हो मैच ही चल रहा है, क्रिकेट ही चल रही है। तो आप कंपटीशन ज़्यादा हो गया है बहुत ज़्यादा। अब आप ओपनर देखेंगे हमारी इंडियन टीम में, तो आप, मुझे लगता है 7-8 ओपनर ऐसे हैं जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपको चूज़ करना पड़ेगा उसमें से। इतनी इंडियन टीम ऐसी हो गई है, इतना कंपटीशन हो गया है, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि यार मैं इन 3 को खिलाता हूँ तो 4 पे एज ए ओपनर कौन आएगा। ओपनर को अगर 4 नंबर खिलाओगे तो उसका कॉन्फिडेंस जाता है। ओपनर होता है, और T20 एक ऐसा गेम है, ओपनर 1, 2, 3 नंबर जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नई बॉल से खेलना है उनको, और वही रन बनाते हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो वो चयन करना बहुत हाँ, सबसे तो अभी important बहुत लंबी ज़िंदगी है उसकी, बहुत आगे खेलना है उसको। हाँ, बट हाँ, उसने वैसे ही इंडियन टीम के लिए दरवाज़ा खटखटा दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहा है, तो भगवान उसको बस बनाए रखे ऐसे। हाँ, दुआएं देता हूँ मैं उसे कि ऐसा ही खेले वो हमेशा। आपके अभी करंट में फेवरेट क्रिकेटर कौन है, करंट में जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल बेस्ट ऑफ द लॉट है आज के समय में? थोड़ा सा टफ हो गया, 2 थे जो मेरा कौन रोहित थे? शर्मा था, विराट कोहली। अच्छा, वो जो अभी लेजेंड्स। हाँ, लेजेंड्स, उनसे तो बड़ा प्लेयर तो उनके मैंने बाद कौन उनकी जगह ले सकता है, आपको क्या लगता है? अभी तो सबसे जो फेवरेट है मेरा वो है ईशान किशन ईशान किशन और केएल राहुल। जो मुझे लगता है तीनों फॉर्मेट में परफेक्ट प्लेयर है वो, जो उसके पास गेम चेंज करने का, मतलब हमारी क्रिकेट में 5 डे होता है, 1 डे होता है, T20, तीनों फॉर्मेट में वो फिट है। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। अच्छा, जो तीनों फॉर्मेट सही से खेल। हाँ जी। तो विराट और रोहित की कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको इनमें दिखती है? थोड़ी बहुत मुझे राहुल में दिखती है। कौन सी क्वालिटी, क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली क्या, जैसे विराट कोहली खेलता है ना, गेम को चेज मास्टर बोला जाता है, राहुल में भी वही क्लास है कि और पूरा खत्म करके गेम को लेके चलता है, गेम को लेके चलता है वो एंड तक, और हाँ फिर जी। जीत के ही छोड़ते हैं हाँ, उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सीनियर प्लेयर हो गया है, बट वो भी आज भी विराट की क्लास उसके अंदर है कि विराट जैसा, मैं ये नहीं बोल रहा विराट और वो दोनों अलग हैं, बट क्लास उसकी केएल राहुल की भी अलग है। तो मुझे लगता है केएल राहुल। आप क्रिकेट को मिस करते हैं? क्रिकेट को मिस तो क्रिकेटर हर कोई मिस करता है, कभी भी बॉल दे दो हमें, हमारे हाथ में बॉल आ जाए, हमारी एनर्जी आ जाती है, हमारी सांसें, ऐसे लगता है कि यार हाँ, सब कुछ पूरी दुनिया एक तरफ, फिर एक बैट और बॉल दे दीजिए, हम वो एनर्जी हमारी सांसें वापस आ जाती है। तो आप क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किए थे, मैंने क्रिकेट खेलना, और किस उम्र में? ये मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था क्रिकेट वैसे तो, क्योंकि तब एकेडमीज नहीं होती थी, स्टेडियम होता था हमारे यहाँ, नारसिंह स्टेडियम होता था एक, हरियाणा में? हरियाणा, फरीदाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम है। तो मेरा भाई जाता था, बड़ा भाई, वहाँ पर फास्ट बॉलर थे वो, तो 2-3 साल गए वो। तो क्या होता है कि पहले जो था, कोई इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, बस डिस्ट्रिक्ट होता था, स्टेट होता, रणजी ट्रॉफी हुई, और वही प्लेयर खेलते थे जो होते थे एक स्लॉट, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ ऐसी चीज़, कोई आपका गॉडफादर है कि आपको पिक कर लिया है, एक बड़ा मुश्किल से तो टीम में नंबर आएगा डिस्ट्रिक्ट में भी। तो जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है 4-5 साल से, वही आते हैं, वही खेलते थे। तो आफ्टर 2-3 ईयर उसने देखा यार मेरा तो नंबर कहीं आता ही नहीं है, तो मैं पार्क में खेलता था मेरे साथ, अब बस शौक के लिए? पहले शौक के लिए आफ्टर स्कूल में अपना चला जाता था, पार्क में खेलता था, पर पूरा दिन खेलते थे हम पार्क में भी। हाँ, जब तक रात ना हो जाए। तो मैं ऑफ स्पिन फेंकता था, तो मेरा भाई बोलता है आके एक दिन, कहता है मैं तो 3 साल से धक्के खा रहा हूँ, मेरा तो कहीं होगा नहीं, मुझे लगता है ऑफ स्पिनर कोई नहीं है स्टेडियम में। एक पंकज ठाकुर, ही इज़ माई सीनियर, और मैं ऐसा बॉलर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, इतना बड़ा बॉलर, इतना बड़ा परफॉर्मर।
तो कहते हैं यार वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तू अपना नीचे से स्टार्ट करेगा, मुझे लगता है तेरा चांस ज़्यादा है मुझसे, तो तू खेल जाके। उन्होंने छोड़ा तो मैं तब उन दिनों विजय यादव एकेडमी खुली थी, फर्स्ट टाइम इन फरीदाबाद, और मुझे लगता है पूरे हरियाणा में पहली एकेडमी खुली होगी वो, इज ए टेस्ट प्लेयर। तो मैंने वहाँ पर ट्रायल दिया, तो ट्रायल देने के लिए मुझ पे वाइट टी शर्ट नहीं थी, वो भी किसी दोस्त से लेके आया। मैंने अच्छा, वाइट टी उसमें शर्ट वाइट पहनना होता है। उसमें वाइट, हाँ रेड बॉल से होता था, वाइट बॉल तो अब मतलब तब नहीं था। तो तब आ गया था शायद T20 अभी बाद में आया है, तो वाइट टी शर्ट नहीं थी, तो ट्रायल देने के लिए जाओ, एकेडमी जाएंगे तो वाइट टी शर्ट चाहिए। फिर मैंने एक दोस्त से बोला, मैंने कहा यार एक टी शर्ट दे दे यार। तो क्या था कि ब्लड में ही था मेरे, पता नहीं गॉड गिफ्टेड था। तो आपके घर में कोई क्रिकेट खेला है? कोई नहीं खेला, भाई खेलता था, बस भाई ने मुझे बोला। वो गली मोहल्ले, आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बच्चा थोड़ा सा 5-6 साल का होता है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसको बॉल पकड़ा दी जाती है। कहीं भी आप देखोगे, इवनिंग में आप वॉक करोगे तो आप किसी पार्क में या किसी गली मोहल्ले में कोई ना कोई क्रिकेट खेलता नज़र आएगा। क्रिकेट हमारे ब्लड में, हिंदुस्तान के, एशिया में। वो तो क्या है कि ऐसे ही खेलते खेलते ग्रिप, आप बॉल पकड़ना आ गया। पर ये था ज़रूर, जीतना आता था हमें, मुझे वो लालच था बस कि यार मैच जीतना है। कैसे जीतना है? परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस देंगे तो जीतेंगे। तो हम 10-10 रुपये लगा के खेलते थे कि यार चलो पेप्सी पी लेंगे, पेस्ट्री खा लेंगे, जब जीत जाएंगे 50 रुपये इकट्ठे हो जाए तो उस लालच में हम मतलब मैं बता नहीं सकता था। वो बॉल होती थी एक प्लास्टिक की, इतनी हार्ड बॉल होती थी विदाउट पैड। अगर उस बॉल को आप खेल लोगे, एक बार आपके पैर में लग जाए तो इतने मोटा हो जाता था, उसको फिर दबा के प्रेस करके फिर खेल रहे हैं। अच्छा। तो मुझे 4-5 बार तो लगती थी वो बॉल, पर हाँ छोड़ते नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था शाम को 40-50 रुपये इकट्ठे होने हैं हम और उससे कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक पीनी है और पेस्ट्री खानी है। तो ऐसे करके एकेडमी में गया। तो वहाँ एकेडमी में तब अभी लगता है कि हाँ एकेडमी क्या है कि कोई भी जाए आज की डेट में तो वो तो वैसे ही सिलेक्ट हो जाता है। तब मुझे ये था कि पता नहीं एकेडमी है क्या चीज़। तो तब क्योंकि एकेडमी वाला वो जो ट्रेंड हाँ, होता है वैसा भी नहीं था। हाँ नहीं था। तो मैं गया, ट्रायल दिया। तो मेरे साथ थे एक महेश रावत है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है हिंदुस्तान का, वो रेलवे में है अभी और बड़ा प्लेयर है। अगर तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम तो चले गए यार, मैं अकेला आफ्टर स्कूल मैं अकेले रह जाता था वहाँ एकेडमी में। नहीं मैं घर पे, क्योंकि वो एकेडमी अच्छा। खुली थी तो उन्होंने ट्रायल दिया। एक योगेश विरवानी था, एक ये था महेश रावत, ये दोनों चले गए। तो मैंने इनको बोला भाई मेरी भी एडमिशन करा दो। तो रात को नींद नहीं आई कि सुबह कल ट्रायल है। मेरा ट्रायल होते कैसे मुझे ही नहीं पता था। वो जाके देखा भाई वो फीस देनी है, आपने ट्रायल क्या होना है, फीस देनी है, एकेडमी जाना है। लेकिन अभी तो ट्रायल्स होते हैं ना आजकल, तो प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं या नहीं? नहीं मुझे लगता कोई ऐसा ट्रायल होता है एकेडमी के लिए। अच्छा। हाँ बस फीस दो आप कोई भी। आज की डेट में तो मैंने कुछ ऐसी एकेडमीज देखी बस पैसों के लिए है और कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि मुझे बच्चा पता है कि ये कितना कर सकता है, मैं इस पर कितनी मेहनत कर सकता हूँ कि ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। बट हर पेरेंट्स का सपना होता है मेरा बच्चा इंडिया खेले, आईपीएल। आज आईपीएल ऐसा फॉर्मेट बन गया तो अब तो बहुत सपने लेके चलते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे में। तो हर कोई, आप कभी किसी अच्छे स्कूल में जाइए, एडमिशन जल्दी से नहीं मिलता। बड़े से बड़े स्कूल, जो अच्छे स्कूल जो हिंदुस्तान, ऐसी मुझे लगता है एकेडमी में भी होना चाहिए, क्योंकि किसी को ना गलत सपने नहीं बेचने चाहिए मुझे लगता है। असेसमेंट करके फिर आप उनको लेंगे कि हाँ ये, हाँ मुझे लगता है कि हाँ बच्चे में है कुछ। ऐसे एक सोनेट क्लब है दिल्ली में, तारिक सिन्हा सर थे, उस क्लब में वही जाता था जो टैलेंटेड होता था, गॉड गिफ्टेड। वो चलते हुए इंसान को, प्लेयर को पहचान लेते थे कि यार इस लड़के को ये इंडिया खेलेगा, ये खेलेगा, ये टैलेंटेड है। तो दिल्ली में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए सोनेट क्लब ने दिया है। तो वो क्लास तारिक सर के अंदर थी। तो वही चीज़ मैं देखता हूँ कि आजकल एकेडमियों में यार पेरेंट्स आते हैं बेचारे, वो यार मेरा बच्चा, बहुत सारी एकेडमीज, बहुत सारी एकेडमी है, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट, हाँ जी, हर कोई क्रिकेटर बनाना चाहता है। तो बट मुझे लगता है कि सच बोल दें तो ज़्यादा अच्छा है बच्चे को, क्योंकि 1-2-3 साल में ना बच्चे का पता चल जाता है कि ये कैपेबल है यार, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी या बन जाएगा। 2 तरह के प्लेयर होते हैं हमारे पास। एक मैंने सबसे बड़ा प्लेयर देखा गौतम गंभीर, जो इतने अच्छे घर से था, उसने मेहनत से कंट्री खेला। एक ही प्लेयर मुझे लगता पूरे हिंदुस्तान में वही एक ऐसा प्लेयर था जिसको कोई घर से कोई कमी नहीं थी, बट वो अपनी मेहनत से
वो अपनी मेहनत से ऐसे कंट्री के लिए खेला है। तो दूसरा कोई आज तक ऐसा प्लेयर नहीं जो बड़ी गाड़ी में आया और कंट्री के लिए खेल के गया है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आया, सब ऐसे आते थे जिसके रोटी आज हम सब मोस्टली स्मॉल टाउन्स या विलेजेस से। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें तो वही मैं एकेडमी के, तो एडमिशन आजकल आप जाओ, आप अपने बच्चों को लेके जाओगे, फीस बताएंगे, हाँ जी हो गया। तो आप लोग के केस में ऐसा नहीं था, हो गया था एडमिशन, हो गया था, वही जो आज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, पैसा, बस पैसा और कुछ नहीं है। फिर आपको पता था कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन? मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि स्टेट का जैसे ट्रायल होता है या डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल होता है, शायद वैसा ही कोई ट्रायल है मेरा। तो मैंने नॉर्मल बॉल डाली, फील्डिंग की, वो कहते हैं हाँ ठीक है तो सिलेक्ट हो आप, कल से एकेडमी ज्वाइन करो। तो विजय भाई ने देखा तो उन्होंने ही मुझे वाइट कपड़े दिए कि तू वाइट कपड़े तो ले ले हमसे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपका सपना था नेशनल खेलने का? हर किसी प्लेयर का होता है वो तो, कि मैं अपने देश के लिए खेलूं। तब तक तो आईपीएल नहीं आया था, सबको यही लगता कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूं, अपना नाम, मतलब अपने देश का नाम करूं। फिर फाइनली आईपीएल आया। तो और जब आपका फर्स्ट ऑक्शन हुआ राजस्थान रॉयल्स के लिए हुआ था, तो आप तब शायद 10 लाख रुपए का नहीं, फर्स्ट 30 लाख हाँ, तब एक ये था कि अगर आप रणजी ट्रॉफी खेले हो वनडे या डेज तो आपका 30 लाख है, अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेले तो 10 लाख रुपए का था। तो उस ऑक्शन मनी के साथ आपने क्या किया था, मतलब जो फर्स्ट कमाई, अगर इस तरह बोलेंगे? फर्स्ट कमाई तो अपने पेरेंट्स को, मतलब तो मेरे लिए पैसा, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा पैसा इतना मैटर नहीं कर रहा था। मेरे लिए पहले क्रिकेट थी कि मेरा एक सपना था, क्योंकि मैंने वो क्रिकेट ना, मेरे ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि ये वनडे का T20 का बहुत अच्छा बॉलर है। तो मुझे ये लगता था कि यार ये मेरे लिए बनी है T20, क्योंकि एक हिंदुस्तान में T20 टूर्नामेंट होता है DY पाटिल नवी मुंबई में, 2008 में ही आई थिंक स्टार्ट हुआ था, 2006 में स्टार्ट हुआ था शायद वो, 2008 से आईपीएल चालू हुआ है। तो वहाँ पर 5 साल मैं खेला हूँ, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कंटिन्यू रहा हूँ। तो जब 2008 में आपका आईपीएल चालू हुआ, वहाँ से मुझे लगता है कि पूरा आईपीएल उसी टूर्नामेंट से बना था, पूरा आईपीएल। और उसी साल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, बेस्ट बॉलर था। मैं एक ऐसा लड़का था जिसको नहीं लिया गया किसी भी टीम में। अच्छा। हाँ, तो मैं जब फर्स्ट एड हो गया तो तीसरे साल मुझे पूछा गया वहाँ पर, तब आपको नहीं लिया, तो उसका क्या रीज़न था? रीज़न मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, क्या फ्रेंचाइजी देख रही थी, क्या सिलेक्टर देख रहे थे, क्या ऑनर देख रहे थे, क्योंकि जहाँ तक है कि वहाँ पर भी कोई ना कोई गॉडफादर या किसी ऐसे कुछ चीज़ें कैसे होता है, मतलब आप लोग खुद से जाके अपने आप को मतलब अपना ऑप्शन करने के लिए खुद ही ऑप्शन देते हैं, या फिर वो लोग ही आपको कांटेक्ट? नहीं, आजकल तो क्या है कि हर टीम अपने अपने कुछ ये है कि जो फर्स्ट क्लास खेला है उनको भेजते हैं सिलेक्ट करने की, जैसे रणजी ट्रॉफी वनडे T20 होता है, उनको वॉच किया जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि सारा एक डाटा निकाला, पहले जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था कि कौन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या नहीं है, कोई डाटा निकाल के उसी में से, और कोई टूर्नामेंट, एक पहला टूर्नामेंट था नवी मुंबई वाला, वही DY पाटिल, तो वहाँ से सिलेक्ट हुए थे सारे प्लेयर। जो जिसका लक था वो वहाँ से उठ गया था, जिसका बैड लक था वो रह गया था। फिर आपको आईपीएल फॉर्मेट पता चला जब वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिखा पूरे वर्ल्ड को, तो फिर प्लेयरों में और चाह आ गई कि यार ये तो खेलना है, क्योंकि इतना मतलब दिन एक 2 महीने में अगर आपको इतना बड़ा स्टारडम मिल जाए, एक मैच में आप मैन ऑफ द मैच बन जाओ और आप हीरो बन गए, और पैसा भी इतना अच्छा, पैसा बहुत अच्छा था सबसे बड़ी बात, क्योंकि उससे पहले पैसा नहीं था। तो मैं तो यही कहूँगा, थैंक्स ललित मोदी जी जो इस टूर्नामेंट को कराया, क्योंकि आज जो प्लेयर है, जो सब आज मुझे लगता है कि आज प्लेयर 2 या 3 साल खेल ले तो अपनी फैमिली के लिए लाइफ टाइम के लिए पैसा आ जाएगा। इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है। आप देखिए ना, ऋषभ पंत को 26 करोड़ रुपये में लिया है, 3 साल का आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा हो गया। तो हम तो बोल ही रहे हैं 26 करोड़ रुपये, 26,000 रुपये दिन में कमाए, कोई उसको पता चलता है कि मैंने 26,000 रुपये कमाए, तो ही इज़ हैप्पी। और आपके समय में जैसे जब 30 लाख आपने बोला, तो वो बड़ा होता था? बड़ा था, अच्छा अमाउंट था। हाँ,
तो घर वाले खुश हुए? हाँ, मैं एक किसान फैमिली से था, एक छोटे से गांव से निकला था, तो बड़ा अच्छा लगा कि अकाउंट में पैसा है। तो घर के लिए बहुत चीज़ें थी, माँ के लिए कुछ किया। क्या क्या लाया पहली चीज? माँ के लिए, माँ का तो वैसे आशीर्वाद इतना है कि पैसा कम पड़ जाता है, उनके लिए क्या दूंगा मैं लेके, कि घर में ही दिया था कि घर के लिए कुछ भी है कि ये जी मेरे पास पैसा है, कहीं भी आपको यूज़ करना है तो आप और ये खुशी कि पहला क्रिकेटर हाँ, घर से। फरीदाबाद में शायद सबसे पहला क्रिकेटर मैं ही था जो आईपीएल खेला। हाँ, और फैमिली में भी? हाँ जी, फैमिली में क्रिकेट, हाँ, प्राउड फील हुआ फैमिली को। और क्या था कि दूसरे मैच में हैट्रिक ली मैंने, वो सबसे बड़ा मेरे लिए अचीव थी, मेरी फैमिली के लिए। इतना स्टारडम मेरी फैमिली ने कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान की मीडिया मेरे घर पे थी दूसरे दिन ही। तो सारे खुश हुए बहुत कि यार टूर्नामेंट ख़त्म होने का वेट कर रहे थे कि घर पर आए। बिल्कुल। हाँ, तो जब पहली बार ऐसा स्टारडम फील होता है तो आप तो कैसा, मतलब आप लोग को क्या लगता है कि अभी मेरा सेट हो गया? तब तो फिर यही लगता है कि आपके 2-3 मैच अच्छे हो जाएं तो फिर इंडिया दिखती है वहाँ पर। और जब मैंने हैट्रिक ली थी तो मुझे याद है आज भी, मेरे मैनेजर ने बोला कि भाई तुझे जहाँ भी स्पॉन्सर के पास जाते तुझे बुलाना चाहते हैं कि उस बच्चे को लेके आओ, उस लड़के को लेके आओ। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो स्पॉन्सर होते हैं, मीट एंड ग्रीट होती है उनके साथ, उनके लिए ऐड करनी पड़ती है हमें। अच्छा। तो राहुल भाई थे कैप्टन, वो तो रहते ही हैं। अब उनके साथ कौन जाता है, उन्होंने नाम देते थे, 2-3 जगह उन्होंने नाम हटा दिया स्पॉन्सर ने, कहता अजीत चंदेला चाहिए हमें तो उनके साथ। तो हिंदुस्तान में मुझे आज भी याद है, जयपुर में सबसे बड़ा बैंक ओपन हुआ था एसबीआई का, जिसमें रेस्टोरेंट और बहुत बड़ा, तो उसका इनोवेशन में मैं और राहुल भाई बैठे हुए थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड फील करने वाला वो मोमेंट था जो राहुल भाई के साथ में बैठ के रिबन काट रहा हूँ, हम दोनों। उसी दौरान जैसे ये चलता गया, उसके बाद आपने एक पूरा आगे भी खेला, उसी दौरान ऐसी बातें हो रही थी ना कि कहीं कहीं पे कोई प्लेयर, कहीं पे फिक्सिंग हो रही है, कहीं पे इस तरह की बातें। तो आपको कभी लगा कि आपको कोई कांटेक्ट करेगा, ये एक डर है, इससे अपने आप को और अपने इस गेम को बचा के रखना है? ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर चलती रहती हैं। देखो, होता है ना, नए मतलब प्लेयर माहौल को, ऐसा रहता है। नए प्लेयर को कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता जो नया प्लेयर आता है कि वहाँ जाके क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि एक सपना लेके जाता है प्लेयर, कौन क्या अप्रोच कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता होता मैंने इसको आंसर क्या देना, क्या यस या नो करना। मतलब मुझे आई डोंट नो, कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलना चाहता है। अब क्या कि आप घर से निकलते हो, आप घर से निकलो, आप नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें दोनों मिलेगी, तो सेम वहीं पर है। तो पर कोई एडवाइस करता है जैसे सीनियर प्लेयर्स? हाँ, वहाँ पर एंटी करप्शन होता है, वो बताते हैं बिफोर टूर्नामेंट। हर टीम को एंटी करप्शन होता है, डायरेक्शन देता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, इनसे दूर रहना है। फिर उसको क्वेश्चन को आप लोग लेके चलते हैं या नहीं? नहीं, लेके चलते हैं वो, क्योंकि उसके अगर वो चीज़ अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर अपने आप ही चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपके साथी क्रिकेटर थे सिद्धार्थ त्रिवेदी। हाँ जी। तो उनसे कैसे रिलेशंस हैं आपके? वो उससे बहुत अच्छा है, भाई की तरह था, मेरा रूम पार्टनर भी रहा है, क्योंकि हम सब एयर इंडिया से थे, तो एयर इंडिया में एक साथ खेलते थे, तो रूम हमेशा साथ रहा है वो मेरे। मैं आईपीएल भी खेला हूँ, उसने भी सपोर्ट किया था वहाँ पर कि ये अच्छा प्लेयर है अजीत चंदेल। जब मैं कैंप में गया था, फर्स्ट कैंप में, राहुल भाई को उसने बोला था। तो और नरेंद्र हिरवानी थे मेरे गॉडफादर, उन्होंने, वो एयर इंडिया में थे और तब नेशनल सेलेक्टर भी थे। अच्छा। तो क्या मैं एयर इंडिया के लिए परफॉर्म करता था, वो पूछते थे तू रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेलता, तू फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेलता, इतना परफॉर्म करता है, जहाँ भी देखता हूँ मैं तुझे। तो मैंने पहला ऐसा अपनी लाइफ में इतना बड़ा क्रिकेटर, नेशनल सेलेक्टर, अपनी कंपनी की लॉयल्टी, अपनी कंपनी के लिए लॉयल, मैंने हीरू भाई को देखा है और कोई प्लेयर नहीं देखा मैंने एयर इंडिया में। धोनी भी था, लक्ष्मण पाजी थे, हरभजन, युवराज, रॉबिन उथप्पा, रैना, आरपी सिंह, बहुत बड़े नाम थे। क्या होता है कि वो तो बिज़ी रहते थे इधर उधर, फिर भी क्या होता था, कंपनी एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारा घर चलाती है। हाँ, तो हर बड़े प्लेयर का जो भी आज खेलता है वो सोचता है यार मेरे कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए, मैं सेटल हो जाऊँ। तो एयर इंडिया ने वो सब चीज़ें दी हमें। तो हीरू भाई एक ऐसे प्लेयर थे, उनको कभी भी बुलाया जाता था वो आते थे, कभी भी मना नहीं किया उन्होंने।
तो उसका फ़ायदा हमारे जैसे प्लेयरों को हुआ कि नेशनल सेलेक्टर देख रहा है। कि आप जानते हैं कि वो है। हाँ, वो नेशनल सेलेक्टर देख रहा है कि यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यू, यार ये रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेला, कहाँ से है। पूछते थे मैं हरियाणा से हूँ। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी हरियाणा में कपिल देव को लेके, और हमारे जो चौधरी साहब हैं, कुछ आपस में झगड़ा हो गया था, तो उस वजह से फरीदाबाद के बच्चे नहीं खेलते थे। तो मैं खेलना स्टार्ट हुआ इसका था। नुकसान हाँ, हमारे जैसे प्लेयर को क्रिकेटर्स हुआ। तो बहुत टाइम बाद फिर बस वो हीरू भाई मिले मुझे भगवान की तरह, उन्होंने सपोर्ट किया। हरियाणा में से रणजी ट्रॉफी खेली हरियाणा में। हाँ, फिर आप तो रणजी वहाँ खेले। पर अनिरुद्ध चौधरी थे जो उनके बेटे हैं, वो मतलब उन्होंने बहुत चेंज लाया क्रिकेट में वहाँ पर हरियाणा में। प्लेयरों को सपोर्ट करना, जो प्लेयर अच्छा है उसको खिलाना, उसको पूरी सपोर्ट करना। आज जो भी हरियाणा का प्लेयर है, मुझे लगता है सारे प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं। और आप मुझे लगता है बिफोर 10 ईयर आप हरियाणा के कितने प्लेयर खेले थे 2008 में, आप देख लीजिए। तो बहुत सपोर्ट करते हैं वो। तो सिद्धार्थ और आप अभी भी दोस्त हैं? हाँ जी। क्योंकि मैं अभी जब रिसर्च करी थी उसमें देखा कि जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ त्रिवेदी, उन्होंने ही सबसे पहले वो जो स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग का 2012-13 के बाद, आप 13 तक तो खेले, उसके बाद जो स्कैंडल हुआ उसमें उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि आपने उसमें स्पॉट के लिए बातचीत करी थी और आप ही उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये इसकी क्या सच्चाई है? अब इसमें मैं सीरियसली कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो चीज़ें हैं आज हिंदुस्तान के सामने हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने हैं, हम इनोसेंट हैं। अब इसमें उसने क्या बोला, मुझे सीरियसली, आज आप बोल रहे हो, मुझे सीरियसली ये पता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? सीरियसली मुझे नहीं पता, ये आपने बोला है। मैं उससे पहले भी हाँ बहुत सारी जगह गया हूँ, इंटरव्यू दिए हैं, बट आज तक किसी ने ही नहीं बोला कि सिद्धार्थ ने आपके लिए ये बोला है। ये पुलिस की चार्जशीट में है ना, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी देखो, थी, पुलिस ने उसमें अपना काम किया, जुडिशल ने अपना काम किया। आज मैं बीसीसीआई का थैंक्स करता हूँ कि आज मुझे खेलने का मौका दोबारा मिला, और जुडिशल को थैंक्स करता हूँ। पुलिस का अपना काम था, बट अगर कुछ होता तो आज सामने नहीं बैठा होता, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। जैसे साथी खिलाड़ी जो आपके दोस्त रहे, हाँ जी। कोई ऐसा एलिगेशन लगाते हैं तो फिर आपस में फिर आप कैसे फेस ऑफ करते हैं एक दूसरे को? क्या होता है कि जब बुरा टाइम आता है ना, तो आपके फैमिली में आपके फैमिली वाले अगेंस्ट हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा मैं उसके बारे में, क्योंकि मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ लाइफ में, तो मैं पीछे जाना ही नहीं चाहता लाइफ में। हाँ, तो मैं आगे हूँ। मेरा अपना बच्चा है, मेरा बेटा है अक्षय चंदीला, उसमें अपना सपना देख रहा हूँ कि वो खेलेंगे, वो खेले। मैं इंडिया नहीं खेला, अपनी कंट्री के लिए नहीं खेला, बट मुझे लगता है कि मेरा बेटा खेलेगा। उस समय में जैसे ये इतनी बड़ी एक कितने आप लोग अरेस्ट हुए, साथ में 5-6 और लोग थे, उसमें कई साथी क्रिकेटर्स के नाम थे, श्रीसंत हैं, अंकित चवन है, कई सारे नाम थे। तो ये इस तरह से हुआ कैसे, इसकी बैक स्टोरी तो बताइए। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो नेगेटिव चीज़ में ना मेरी लाइफ से जा चुकी है। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने आपको कितना अफेक्ट किया होगा? हाँ, इफेक्ट किया। हाँ, ये था कि मेरा पीक टाइम था, अंकित चौहान का पीक टाइम था, श्रीशांत थोड़ा सा स्लो हो गया था। श्रीशांत का क्या कि बहुत खेल चुका था, जितनी क्रिकेट उसने खेली थी 1-2 साल और खेलता। बट मेरा और अंकित चौहान का ये था कि हम परफॉर्म करते, वो रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा करके आया था, आईपीएल में कंटिन्यू खेल रहा था राजस्थान रॉयल के लिए। मैं हैट्रिक लेके सेकंड ईयर आया तो मैंने सचिन पाजी और रिकी पॉन्टिंग को एक ओवर में आउट किया। तो मुझे लगा कि अब जो सपना मैंने देखा तो मेरा पूरा होने वाला है कि कंट्री खेलने वाला हूँ मुझे, क्योंकि आफ्टर आईपीएल जिम्बाब्वे टूर होता है तो या आयरलैंड टूर होता है, तो मुझे लगा इन दोनों टूर में किसी में एक में मेरा नाम आएगा। तो बस सडनली चीज़ें हुई जो भी है। रायता फैला कहाँ से? पॉइंट तो होगा ना उसको कोई। अब इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे भी नहीं सकता। मैं सीरियसली आपको बोलूं कि कहाँ से फैला, कैसे फैला। नहीं, आपको कब लगा कि ये गलत हो रहा है? ऐसे होता है ना मन में कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपना खेल रहा हूँ, हम सब खेल रहे हैं, तो ये कहाँ से आ गया एकदम? ये मैं इसको ना हमेशा मैं बहुत सारे जगह बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊँगा, वो मैं डिटेल में जा चुका हूँ, सारी चीज़ चार्जशीट में है, सब चीज़ें हैं, कोर्ट में है। आपके फैंस को नहीं पता। एंड ऑफ द डे आज हम इनोसेंट हैं, कोर्ट से बरी हैं, और अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक चेक बाउंस होने पे भी 10 साल केस चलता है। हाँ, तो
उसने उस अच्छा उस ठीक है, हम आप उसमें बिल्कुल जाना नहीं चाह रहे हैं, बट होता है ना कि एक ऐसी कोई चीज़ आती है, आपका करियर एकदम पीक पे है और वो पूरा एक एक ही उसमें खराब हो जाता है, तो वो कैसे तोड़ता है, कैसे नुकसान करता है नुकसान आपको तो भी और पूरी फैमिली और बाकी सब क्रिकेटर्स जो आपके साथ थे? नुकसान तो बहुत कुछ बहुत हुआ है मेरा, जो कि मैं भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें क्रिकेट थी, मेरी फैमिली के सपने मेरे अंदर थे। तो सडनली एक तूफ़ान ऐसा आया और उसने सब कुछ बिखेर दिया। और जो मैंने 10 साल स्ट्रगल किया उस चीज़ को उसको मुझे पता है कि मैंने 10 साल जो झेली हैं चीज़ें, अपने भी पराये हो गए, जिनको भाई सोचा वो भी पराये हो गए। कहीं पर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता था कि हाँ भाई जिसको मैं अपना दर्द बता सकूं। तो बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस आए, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई कि अब क्या बताऊं, कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बट कहते हैं ना, किस्मत से आगे तो कुछ है नहीं। वो मेरी किस्मत है, मुझे एक छोटे से गांव से आया तो मैंने आईपीएल खेला। मुझे नहीं पता था आईपीएल होगा नहीं होगा। मैं कंट्री के लिए सोच के आया था, रणजी ट्रॉफी सोच के आया था। मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्नआउट आएगा कि जो रातों रात आपको सीधा स्टारडम मिल जाता है, वहाँ पर हीरो बना देता है। ऐसा सोचा नहीं था? ऐसा सोचा नहीं था। तो कुछ ऐसी चीज़ आई और फिर एक टैग लगा हुआ था मुझ पर कि हाँ भाई T20 और वनडे का बहुत अच्छा बॉलर ऑफ स्पिनर है, और वर्ल्ड में नया बॉल डालता था मैं था, एक ऑफ स्पिनर जो मैं डालता था। और जो अचीवमेंट मेरी है वो मुझे लगता नहीं है कि सचिन पाजी आउट करना, पॉन्टिंग है या हैट्रिक लेना, वो गलत चीज़ों से आएगी, वो परफॉर्मेंस से आएगी। क्या यही बात होती है कि जब कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब उसके साथ इस तरह की बातें जुड़ती हैं तो अपने ही लोग आपको डाउट करने लगते हैं, ऐसा आपने महसूस यही, हाँ, ये चीज़ मैंने अभी नोटिस किया है, क्योंकि मैं 10 साल ना अपनों से लड़ता रहा कि मेरे अंदर जो चीज़ है वो तो सुनो। किस दो हाँ, जो है समाज से लड़ नहीं सकते आप। यही समाज है आपको हीरो बना देता है, यही समाज है आपको जीरो बना देता है। जब आपका अच्छा टाइम आएगा, वो हीरो आपके हाथों पे बैठाएंगे, पलकों पे बैठाएंगे आपको। आपकी फैमिली को आप पर यकीन था? फैमिली मेरे साथ थी, जो आज मैं बैठा हूँ आपके सामने। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे बड़े भाई ने हर टाइम, मतलब एवरी टाइम मुझे, मतलब बता नहीं सकता। मेरे फादर नहीं थे तो उसने, और ड्यूरिंग माय केस मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गए थे, तो मैं बहुत टूट चुका था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया, मैं अंदर था। तो वहाँ पर मुझे किसी ने मैसेज दिया कि यार आपका भाई है जो एक्सपायर हो चुका है। मेरे घर पे डेली बात होती है, वहाँ शाम को थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, घर पे मेरी डेली बात हो रही है। फिर न्यूज़पेपर में आया। तो आपको किसी ने बताया ही नहीं था? किसी ने नहीं, फैमिली ने, क्योंकि इतना सब माहौल ऐसा हो गया था घर में कि उधर भाई एक्सपायर हो गया, मैं वहाँ था अंदर। तो उन्होंने बस क्या सोचा था मुझे नहीं पता कि अजीत को बताएंगे वो टूट जाएगा। अचानक से उनको ऐसे कैसे? वो वहाँ पर थे, गोपाल कांडा जी थे हमारे साथ वहाँ पर। उन्होंने पूछा तेरा कोई बड़ा भाई भी है? मैंने कहा हाँ बड़े 2 भाई हैं। कह रहे एक्सपायर हो गया तेरा भाई। आई एम शॉक्ड। मैं हंस के ऐसे बोला, मैंने कहा नहीं भाई साहब ऐसी कैसी बात बोल रहे हो, मैं तो घर पे डेली बात हो रही है, वाइफ से बात होती थी मेरी ज़्यादा। तो एक बार भी उन्होंने, मतलब मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि घर में इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है। तो आप सोचो कि एक बंदा चला गया। हाँ, फिर मुझे 13वीं पे पता चला, तब मैं 2 दिन के लिए बाहर आया था। अच्छा, उससे पहले आप आए भी नहीं? आए भी नहीं था मैं। तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो अभी बुरा सपना सोच के मैं आगे बढ़ चुका हूँ ज़िंदगी में, और इनोसेंट है हम। और अभी दोबारा लेजेंड्स लीग खेल रहा हूँ, सारी क्रिकेट खेल रहा हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैं, ये आपका सेकंड कम बैक है? हाँ जी। बट एक्चुअली जैसे अभी आपने बताया ना कि इतना लंबा ये पीरियड जो था, उसमें सिर्फ यही नहीं था कि ये स्पॉट फिक्सिंग एक चीज़ है, उसमें और भी ऐसी बातें थी जिससे एक डर किसी को भी लग सकता है। उसमें आप देखिए, उसमें अंडरवर्ल्ड का नाम आया, दाऊद इब्राहिम और उनके जो बाकी साथी लोग हैं, आपको लगा कि वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कभी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब ये तो सब मीडिया की बातें हैं,
पर ये पुलिस चार्जशीट में है कि उन्हीं के कॉल्स इंटरसेप्ट किए हैं उन्होंने, आप एक दूसरे को जो भी एक कड़ी बनी रहती है कॉल्स की नहीं इंटरसेप्शन ऐसा पे। कुछ होता तो आज मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ नहीं बैठा होता मैं, फिर धुरंधर 3 में होता, मैं 2 में होता। तो धुरंधर 3 बन जाएगी, ये हाँ, कैसे हुआ? हाँ। बट ये आपको कभी डर लगा इतना कि ये इस तरह के इतनी नहीं, डर इतनी क्यों बड़ी लगेगा, बात है क्योंकि कैसे? मेरे दिल में कुछ था ही नहीं ना, मैंने ऐसा कुछ किया था। डर तो उसको लगता है ना जो चोर होगा, जिसके दिल में जिसने गलत काम किया है। और गलत काम करने वाले को तो वैसे ही दुनिया नहीं छोड़ती। जो मेरा पीरियड था जो था नेगेटिव, वो पार्ट मेरे लाइफ से चला जा चुका था। मेरी फैमिली ने उस टाइम सपोर्ट किया, बट क्या था, कुछ टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे दोस्त मेरी सुनते नहीं। बट आज की डेट में मुझे ये ऐसा लगता है, आप अपने दिल की बातें किसी से शेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता। वो अपने ही अपनी फैमिली से कर सकते हो। आपके इज़ मैरिड तो आपकी वाइफ सुनेगी, नहीं है तो आपके पेरेंट्स सुनेंगे, भाई सुनेगा आपकी, नहीं दोस्त यार बहुत मुश्किल है, बड़े किस्मत वाले लोग जिसका दोस्त सुनेगा। आपको मिले ऐसे दोस्त? मुझे नहीं मिले। इसमें मेरा बैड लक है, मुझे नहीं मिला ऐसा कोई दोस्त कि हाँ कोई मुझे समझे। अभी आप किन को दोस्त बोल सकते हैं? दोस्त एक मेरे, मुझे अभी क्रिकेट में जो है, क्रिकेट से कोई है अभी जो दोस्त है जो तब से अब तक है? एक था लड़का योगेश विरमानी, मैं बोल नहीं सकता वो लड़का, उसने कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा। और एक मेरे गॉडफादर नरेंद्र इरवानी, नेशनल सिलेक्टर होने के बावजूद कभी भी मैं उनको फ़ोन करता था, उन्होंने फ़ोन पिक किया। अगर फ़ोन नहीं पिक किया, उनका फ़ोन आता था, हाँ बता क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि बुरा टाइम है, निकल जाएगा, डोंट वरी, अच्छा टाइम आएगा एक दिन तेरा। तो वो भगवान की दुआ से आ चुका है। मैं तो कहता हूँ कलयुग चल रहा है जो, क्योंकि आजकल बहुत सारी नेगेटिविटी होती हैं, आपको पता है, क्योंकि आज वही इंसान बैठेगा जो आपसे मतलब है आपके पास, नहीं तो अदरवाइज आपसे काम नहीं, आपके पास फ़ोन भी नहीं आएंगे। हाँ काम होगा आपके पास फ़ोन आ जाएगा। हाँ, आपको लगता है कि ये सब जो इस तरह के कई, क्योंकि मल्टीपल केसेस हो चुके हैं स्पॉट फिक्सिंग के, तो आईपीएल जब कोई हम जब देखते हैं लोग, तो एक तो पहले बहुत पैशन होता है क्रिकेट का, पर उसमें एक डाउट भी आ चुका है कि ये गेम जो हम देख रहे हैं ये फेयर भी है या नहीं। आपने अपने आसपास ऐसा देखा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने क्रिकेट जो पॉजिटिव चीज़ें थी वही चीज़ें देखी। मुझे ऐसा गेम में कभी नज़र नहीं आया कि कोई गलत चीज़ होती है यहाँ पर। नहीं तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ ऐसी गलत चीज़ होती आईपीएल नहीं चलता। सबसे बड़ी बात, आईपीएल नहीं चलता ऐसा, क्योंकि तो आज इतने वर्ल्ड मल्टीपल की। केसेस आए, उनका कुछ तो आधार होगा ना। क्या होता है कि मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें चलती रहती हैं आसपास। कुछ लोग होते हैं अप्रोच करते हैं नए नए बच्चों को, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। इस सब में आपके लिए होता नहीं, एक दिन आप खेल रहे हैं, दूसरे दिन पुलिस इंट्रोगेट करने लग गई अचानक से, तो टफेस्ट पार्ट क्या था? वही होता है कि आप एक दिन स्टार्ट थे, दूसरा दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हाँ, कि सडनली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, पता भी नहीं चला हुआ क्या है अपने साथ। तो सबसे बड़ा टफ लाइफ वही है कि आपके हाथ से, एक फ़ौजी के हाथ से हथियार छीन लो, वैसे हमारे हाथ से बैट और बॉल छीन ली गई थी। तो आपको नींद नहीं आएगी। जो फ़ौजी अपने देश के लिए लड़ना चाहता है, और हम, वो सेम थिंग है, फ़ौजी और हम में वो कोई फर्क पैशन नहीं आपको है। सेम लगता है कि एक देश हाँ, को डिफेंड करना, एक क्रिकेट देश में के लिए अपने झंडा आप- फहराना, वो, और वो देश के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार है, सेम थिंग है हम। मैं यही सोच रही थी आपकी बात कि जब जैसे उसके बाद आपने जेल में कई समय बिताया, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के लोग मिले होंगे, पहली बार ऐसा एक जगह एक सिनेरियो देखने को मिला होगा, कितना टफ था, या वहाँ पे एक अलग तरह की दुनिया है वो? मैं तो चाहूँगा कि कोई भगवान न करे वहाँ पर किसी को लेके जाए, कोई नहीं जाना चाहता वहाँ पर, और ना मैं तो कहता हूँ जाए भी ना वहाँ पर। वो दुनिया अलग ही है, 4 दीवार की दुनिया है। कितना समय थे आप वहाँ? मैं 3 महीने 21 दिन था वहाँ पर। वो 3 महीने 21 दिन? एक एक दिन मरा हूँ मैं वहाँ पर जाके। एक एक दिन मुझे ऐसा लगता था पहाड़ के बराबर है। मुझे ऐसा लगता था मैं कब अपनी फैमिली से मिल लूँ। तो बस नहीं, मतलब मुझे लगता है कि किसी, भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें आई। वहाँ पे ऐसे लोग मिले जिन्होंने सपोर्ट भी किया कि नहीं हम आपके साथ हैं, हमने देखा है आपका गेम? होता है ना, अंदर भी सपोर्ट मिल जाता है। वहाँ पर एक मिले थे गोपाल कांडा जी, जो वहाँ पर एक किसी केस में अंदर थे,
जो एयरलाइंस हाँ जी जी, उन्होंने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया और एवरी डे हर घंटे बाद मतलब उनको पता था ही इज़ इनोसेंट। वो एयर होस्टेस वाले उन्होंने केस दुनिया में देखी थे। थी, उन्होंने दुनिया देखी थी, उनको सब पता था क्या होता है कि जब सीनियर होता है आपसे, ही इज़ ए बिजनेसमैन, ही इज़ ए पॉलिटिशियन, तो दुनिया देख के आता होता है, सब पता था उनके। वो न्यूज़ चैनल भी थे उनका सब, तो उनको पता था ही इज़ ए इनोसेंट। तो उन्होंने मतलब एक बड़े भाई की तरह हमें ट्रीट किया, वहाँ बहुत सपोर्ट की एवरी डे। कोई बात नहीं, बुरा टाइम है, आज नहीं कल निकल जाएगा, कोई बात नहीं आज। क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि हमें ऐसा लगता था कि आफ्टर 15 डेज श्री शांत और ये बहुत सारे लोग निकल गए थे, तो मैं ही था जो सबसे ज़्यादा रहा वहाँ। वो मेरा बैड लक था कि कोर्ट की छुट्टियाँ चल रही होती थी, जो सुनता था जज वो दूसरे दिन चला जाता था। वो उन लोग को पहले कैसे रिहा कर दिया, पहले कैसे जाने दिया? वो क्या होता है कि एक चेन होती है इसमें, एक चेन होती है, अगर आपकी वो बेल हो जाती है तो उसके बाद चेन टूट जाती है, जो जितना मुझे नॉलेज है। हाँ, तो उनकी हो गई, तो उसके बाद मेरा चल रहा था, तो एवरी डे ये होता था कि कल हो जाएगी कल हो जाएगी। तो अच्छा, वो उनकी उसमें बेल ज़्यादा पहले टूटा मैं, यार मैं कल शाम को निकल जाऊंगा ऐसा सोचता था, रात को सो जाता था। तो वो उसने ज़्यादा तोड़ा मुझे और उस चीज़ जब ने। साथी भी निकल गए कि हाँ, सब उनकी निकल बेल गए हो थे, हाँ गई, जी। तो उनकी बेल पहले हो गई, आप हाँ जी। आप पीछे रह गए। वही है, बस किस्मत है, ये इसको किस्मत ही कह सकते हैं, आपकी किस्मत ख़राब थी कि हाँ, नहीं तो उन्हीं के साथ मैं भी निकल जाता। अब जितना चीज़ लिखी है वो मैंने अपनी लाइफ में, अभी बहुत सारी रील आ रही हैं, विराट बोलता है, हार्दिक बोलता है, उधर लिखा हुआ है सब कुछ, क्या बोलते हैं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। आप जितना सब कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी सोच लें, आज जो लिखा है, जब लिखा है तब मिलेगा, और आप उसको बदल नहीं सकते। ऐसा होता नहीं कभी इंसान को लगता है कि हम मैंने भी होता है कि कहीं पे हम गलत थे या कहीं हमारे से कोई गलती हुई? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लगा मुझे। मैं कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगा 1% भी कि मैं कहीं गलत था। तो वो विश्वास आपको था कि हाँ, मैं मुझे सही हूँ, अपने तो जुडिशल मैं पे, अपने भगवान पे बहुत विश्वास था कि हाँ, क्या था कि मैंने सुब्रत राय जी को देखा था, मैंने जिसके जो जितना बड़ा मतलब देश को चलाने वाले लोग थे, बड़े बिजनेसमैन। बड़े बिजनेसमैन थे। लखनऊ का घर उनका मुझे लगता है 210 एकड़ में है, 200 एकड़ की जेल है वो, जिसका एक ही घर दो। तो ऐसा इंसान अंदर टूटता हुआ, गिरता हुआ, सब कुछ देखा मैंने उनको। वो लोग क्या और साथी सेल्स में थे या? नहीं, उनसे मेरा फैमिली रिलेशन था बॉस से। जब मैं निकला तो वो अंदर आए थे, तो तब मैं मिलने गया था, तो मैंने उनको देखा, तड़पते हुए देखा है वहाँ पर, तड़पते हुए देखा था मैंने उनको। तो कैसे, मतलब वो हेल्थ वाइज भी उनकी कुछ इश्यूज? हेल्थ वाइज भी, क्योंकि जितना मैं जानता, जितना मैंने पता किया था, तो कुछ पॉलिटिक्स थी उनके साथ, जो भी हुआ था उनके साथ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो उनको मतलब अंदर एक इतना बड़ा बिजनेसमैन की सडनली वो कालीन पे चल रहा है, जिसके एयरलाइंस है, जिसके पूरे हिंदुस्तान को चलाने की ताकत है, सडनली वो जेल में आ जाता, सॉरी। तो वो चीज़ सेम मेरे साथ भी थी कि मैं अपना एक दिन रात को शाहरुख खान के साथ था, सेकंड डे आप जेल में आ जाते हो। ऐसी चीज़ देखते हो कि यार जो मैंने सोची भी नहीं थी, हो क्या रहा है। बस मतलब आपको कुछ दिन तो पता ही नहीं चलता मेरे साथ हो क्या रहा है, हुआ क्या है। कोई ऐसा किसी ने, जैसे जेल में ऐसी चीज़ें होती है ना, डर होता है कोई आके अटैक कर दे, कोई गुस्सा हो जाए, कोई ऐसे होता है ना साथ में जो इनमेट्स होते हैं, ऐसा कोई आपका इंस्टेंस कभी हुआ? नहीं, वो किसी से? थे वहाँ पर राजकुमार सर थे एक, और गोपाल कांडा जी बोलते थे, क्योंकि हम क्या था कि वहाँ पर जिसका बड़ा नाम होता है, सुना है मैंने, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सुना था मैंने कभी कि हाँ ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं, बाहर नहीं घूमना चाहिए, जैसे वॉकआउट करने की आदत थी हमें, हम प्लेयर थे, तो कहते हैं कम घूमा करो, यहाँ पर नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके घर कॉल जा सकता है। बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर, ना हुआ, क्योंकि पूरी सपोर्ट थी सर की। राजकुमार सर थे वो, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। वो कौन है एग्जैक्टली? वो जेलर थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। और गोपाल कांडा जो थे वो साथ में अंदर थे। उन्होंने मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हाँ भाई, वो एक फैमिली की तरह रखा मुझे वहाँ। क्योंकि आरोप उन पे भी काफ़ी सीरियस थे। अब उनका भी ख़त्म हो चुका है। अब आप जानते हो उनके बारे में, मैं
कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, एक्चुअली वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसके बाद पता नहीं लगता है। आरोप इतने सीरियस हों और एकदम से फिर आप बरी भी हो गए। अब ये तो जुडिशल से आप बात हाँ, कर सकते हो, मतलब पुलिस वो से बात होता करो आप कि हाँ आपने एलिगेशन लगाया, ये बरी हो गया। क्योंकि लेकिन आपने मैंने उनको हिंदुस्तान की करीब से मीडिया देखा देखी है। है कि जिस दिन हमारे पास केस हुआ तो हमें विलन बना दिया, जिस दिन इनोसेंट हुआ आज तक कोई नहीं दिखाता कि भाई अजीत चंदेला इनोसेंट हो चुका है, बरी हो चुका है, कोई नहीं दिखाता वो। तो वो हिंदुस्तान में मसाला बिकता है, मैंने जितना देखा है।